भी बताते हैं, उन सब के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि सभी लोगों के लिए तो स्कूल ही बेस्ट है, कॉलेज ही बेस्ट है, बड़े ही बेस्ट हैं और गुरु ही सब कुछ होता है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। आप जो बोल रहे हैं कि हमें बड़ों की बातें सुननी चाहिए, जी। लेकिन प्रश्न एक ये उठता है कि क्या बड़ों को वो सारी जानकारी है या नहीं। जी। अगर जो बड़े हैं, लोग बड़े तो उम्र से हो जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यदि बड़ों को ही यदि जानकारी नहीं है संबंधित विषय के बारे में और यदि हम उनकी बात सुन रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से हम भविष्य के साथ अपने जो है जी। कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। चाहे मेरा गुरु हो, चाहे मुझसे बड़े लोग हों, जी। निश्चित रूप से उनसे बात करने में मुझे बेनिफिट है, जी। लेकिन अंत में मूल्यांकन करना, उसे समझना जी। और निर्णय लेना, ये मेरा खुद का फैसला होना चाहिए। अच्छा। यदि मैं ये कर पा रहा हूं, तो निश्चित रूप से मुझे सबसे सलाह लेनी चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपना होना चाहिए। केवल सलाह लेके चल देना, मुझे लगता है ये अच्छी चॉइस नहीं है। जी। लेकिन जिस तरह से हमारे पास जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम्म। उनके पास जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है वो तो बता देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना हो तब फिर हम कहाँ से सजेशन ले सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है आप किस शहर में रह रहे हैं, जी। आपके पास क्या संसाधन उपलब्ध हैं ऐसी जानकारी लेने के लिए। जी। वर्तमान समय में जब से डिजिटल क्रांति आई हुई है, जी। तब से सबसे बड़ा जो संसाधन है वो आपका मोबाइल है। जी। मोबाइल में बेहतरीन शिक्षक हैं, जी। एजुकेटर हैं, यूट्यूब्स हैं। आप इनसे कई चैनल्स को देखकर आप ये समझ सकते हैं और अपने बेहतर के लिए चुन सकते हैं। लेकिन सर उनमें भी तो सब वही बोलते हैं कि हमारा हाँ ही हाँ नंबर हाँ, 1 है, सबसे बेस्ट शिक्षा के लिए, बिल्कुल एजुकेशन के लिए तो हम ही हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल उनसे भी हम कैसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल। भी तो घूम फिर के एक तरीके से। देखिए, हाँ। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि यदि मैं अपने मोहल्ले में सलाह लूं, उनके पास भी जानकारी नहीं जी। है। जी। शहर के यदि प्रतिष्ठित और यदि मुझे लगता है कि ये कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है, उनसे सलाह ले रहा हूं, तो उनकी भी एक सीमा है। जी। लेकिन कम से कम यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, गूगल एक प्लेटफॉर्म है, एआई ऐप आ गए एक प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप बहुत सा नॉलेज एक्सप्लोर कर पाते हैं। हर जगह से जानकारी है, लेकिन उन जानकारियों का मूल्यांकन करके सही जगह पे पहुंचना, जी। ये कहीं ना कहीं एक चुनौती है और इस चुनौती को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास फिर रास्ता बचेगा नहीं। जी। अंत में हमें ही निर्णय लेना पड़ेगा। इसके अलावा हम कई बार रेटिंग देखते हैं। जी। कम से कम मैं 10 कॉलेज तो ऐसे जान सकता हूँ ना, सोशल मीडिया के माध्यम से बेस्ट क्या है, फिर मैं फिजिकली विजिट कर सकता हूँ। हाँ। यदि इतना भी कर पाया मैं, तो मेरे पास एक्सप्लोर करने के लिए 10 कॉलेज तो मिले। हम्म। तो हम नॉलेज और फिजिकल विजिट करके दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हम हो सकता है सही जगह पे पहुंच जाए, हम्म। संभावना बढ़ सकती है। जी। तो एक तरीके से हम्म, 15-20 मिनट 15 मिनट की तो हो गई। हाँ, कुछ दो चार अभी क्वेश्चन और हैं, हो जाएंगे, हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अरे तो कट कर लेना, नहीं ये जो अभी तक बात हुई उसमें जो फालतू की बात उठा लीजिएगा। हाँ। तो क्या है, अभी दो कुछ क्वेश्चन बचे ही है ना? कितने बचे हैं? बस थोड़ा सा एक, अब यहाँ से अब जो ये 2-2 मिनट वाले हैं, अब शॉर्टकट, उनको हाँ, मेरे को जल्दी जल्दी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब शुरू करते हैं। One, two, रुकना रुकना रुकना, 1 मिनट यार, अटक गया। ठीक है, शुरू करें? चलिए, हंस रेडी? हाँ। 1, 2, 3 and start. सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि मैंने ये भी सुना है, जैसे देखिए आजकल सारा यूथ जो है गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे परेशान है, ठीक है? तो आपको ये जॉब्स का मौका मिला था, मुझे सुनने में आया है, लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया, रीजन? नहीं, एक्सेप्ट करने का बात नहीं था। एक्चुअली क्या थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब से पहले प्राइवेट जॉब करने लगा था। जी। तो प्राइवेट जॉब करने पे जो पैसे थे और उस समय जो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई थी उसके पैसे में अंतर था। अच्छा। प्राइवेट जॉब में मुझे ज्यादा सैलरी मिल पा रही थी, अच्छा। और जो गवर्नमेंट जॉब लगी थी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में, वो संविदा में थी। अच्छा। तो उस समय मुझको 14,000 मिल रहे थे हाँ। और बिट्स कॉलेज वाले मुझे 21,000 दे रहे थे। हाँ। इस कारण से मैंने उसको छोड़ दी थी। अच्छा। वो मैं उसको मानता हूँ एक गलती ही है। हाँ। और लेकिन इस प्रश्न से संबंधित एक जवाब और देना चाहता हूँ जी।
जो गवर्नमेंट जॉब है वो आदमी करता क्यों है या उसके पीछे क्यों दौड़ता है? जी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपको आर्थिक स्टेबिलिटी दे देती है, अच्छा, मतलब पैसे से। सुरक्षा। जी। दूसरी बात, समाज में सम्मान देती है। जिसकी सरकारी नौकरी है, समाज उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखता और सोसाइटी की तो आदत मैंने ये देखी है कि एक समय जिस एजुकेशन को बहुत बेकार मानती थी, है। आज उसी एजुकेशन के पीछे पीछे भागती है। तो इसके पीछे भी थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं क्या रीजन? देखिए, जो भी एजुकेशन और या सोसाइटी के चेंज आता है वो परिस्थितियों बस आता है। अच्छा। और मैं जहां तक समझता हूँ कि समाज कोई बुरा नहीं है। समाज में जितने भी लोग हैं वो अपना हित देख रहे हैं, अपने वो भी चाह रहे हैं उनके बच्चे भी आगे बढ़ें। जी। जो चीजें नहीं मिल पाती हैं सामान्यतः हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, जो मिल जाती है तो उसको हम जो है प्रेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये अच्छा। चलता है, समाज में चीजें चलती रहती मतलब हैं। आगे चल के ऐसे भी चीजें हो सकते हैं कि लोग इस चीज को भी कहें कि अरे यार ये तो यूजलेस है यार, इसको भी रहने दो। बिल्कुल कहा जा सकता है। सिक्के के दोनों पहलू हैं, समाज में सब लोग उपलब्ध हैं। हाँ। हाँ। चलिए। सर एक और क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे कि जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है, क्योंकि आप यूथ को तो देख ही रहे हैं, हम्म। ठीक है, उनकी हालत क्या है। हर जगह या तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग में बिजी हैं, या सोशल मीडिया में बिजी हैं, हम्म। या फिर बहुत ज़्यादा ही गवर्नमेंट की तैयारियों में ही बिजी हो गए हैं, हम्म। या तो एजुकेशन बहुत ले रहे हैं या तो फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है इनका फ्यूचर, हमारे इंडिया का फ्यूचर क्या हो सकता है? अब मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि वर्तमान समय में जो भारतीय युवाओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जी। जो मैं देख पा रहा हूँ कि इनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, जी। स्किल की बहुत ज्यादा कमी है। दूसरी बात, इनके अंदर पेशेंस नहीं है। हम्म। और ये जो सोशल मीडिया का जो प्रयोग करना चाहिए था इनको अपने आगे बढ़ने के लिए, हम्म। उसका प्रयोग केवल वो मनोरंजन के लिए कर रहे हैं और अपनी समय बर्बादी के लिए कर रहे हैं। हम्म। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि जो आगे आने वाला समय है भारतीय युवाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती लेके आने वाला है। हम्म। और वही युवा इनमें सफल हो पाएंगे जो लगातार सीखते जा रहे हैं। जी। वही युवा आगे बढ़ पाएंगे जो एआई हम्म। जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आया हुआ है हम्म। उस पे अपने आप को अपडेट रखेंगे, हम्म। सीखने की चाहत रखेंगे। जो ऐसा कर पाएंगे वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन बाकी युवा जो एक भेड़ चाल में चल रहे हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है और उनके लिए मुझे जो है मतलब गहरी चिंता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो भीड़ है वो उसका अंत कहाँ होगा। क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे तो ये भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप कुछ चीजें सच कहते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है एक्चुअल में, तो वो भी तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आप लोगों को कहेंगे कि यार ये चीजें सही नहीं है, या अंधविश्वास जैसी चीजें हैं, सुपरस्टिशन जैसी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके पीछे पड़ जाएंगे कि अरे यार हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। कहीं ये भी तो है। देखिए विनय जी, आम बात इतनी है जी। कि हजारों सालों से जब से मनुष्य सभ्यता उसकी बढ़ती जा रही है, सभ्य होता चला जा रहा है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, जी। समाज में आगे पीछे जो क्लास की कैटेगरी है ना, जी। ये तब भी थी आज भी है। हम अपडेट हो जाते हैं तो हम अपनी क्लास ऊपर कर लेते हैं, जब हम अपडेट नहीं हो पाते हम पीछे रहते हैं। जी। हर क्लास में कुछ ना कुछ जो है आपस में कन्फ्लिक्ट रहते हैं, चलता रहेगा। जी। मेरी तो सलाह है आपके लिए, अपने लिए और उन बच्चों से युवाओं के लिए, हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उस पर बहुत फोकस नहीं करना चाहिए। तो मतलब आपको ऐसे क्या चीजें लगती हैं कि इन लोगों को, हमारे यूथ को, क्योंकि हमारा यूथ सारा इस समय आप देख रहे हैं जो कहाँ पर बिजी है, ठीक है, तो क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं भटका रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या उनके इसमें पेरेंट्स भी साथ दे रहे हैं? क्योंकि जो चीजें पेरेंट्स ने की हैं, पेरेंट्स की तो अक्सर आदत मैंने देखी है कि जो चीजें या तो वो नहीं कर पाए या वो कर रहे हैं, अक्सर वही चीजें बच्चों से फॉलो करवाते हैं। तो क्या ये रीजन है, या फिर इसके पीछे टीचर्स हैं, या फिर स्कूल कॉलेज है, सोसाइटी है? मतलब ऐसे क्या रीजन है कि ये हमारा जो यूथ है ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है? क्या कहेंगे आज इसके लिए? ईमानदारी से मैं कहूँ तो जितना आपने बताया इन सब का कहीं ना कहीं रोल है। हम्म। अगर आज का युवा नहीं बन पा रहा है या युवा गलत रास्ते की ओर अग्रसर है जी। या सफलता से दूर जा रहा है, तो इन सब का, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, शिक्षक हो, सोसाइटी हो, पेरेंट्स हो, जी। इनके दोस्त हो, इन सब का कुछ ना कुछ योगदान है। तो और यदि वो आगे सफल होते हैं, जी। आप देखिए हर सफल जो छात्र है, स्टूडेंट है जो आगे बढ़े हैं, हाँ। आप देखिएगा उन छात्रों की सफलता में इन्हीं सबका योगदान भी होता है। अच्छा। इन्हीं यही सोसाइटी जी। होती है, हाँ। यही पेरेंट्स होते हैं,
यही स्कूल के टीचर्स होते हैं, यही कॉलेज के टीचर्स होते हैं। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके पीछे भी यही रहते हैं। उनके पीछे भी उनके यही पीछे है। यही रहते हैं। अब बात ये है कि हाँ। हमें क्या मिला है हाँ या हमने क्या चुना है। जी तो ये घूम फिर के आपने पहले कहा था कि हमें अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी है। जी जी तो चाहे पेरेंट्स हो चाहे वो बच्चा हो, देर नहीं होती है कभी, जब जागो तब सवेरा। जी जो बीत गया है उस पे हम चर्चा करके समय बर्बाद करते हैं। जी हमें लगता है कि अब अगर मैं युवा हूं, मुझे लगता है मेरा समय गुजर गया है, तो बिल्कुल हाँ गुजरा नहीं है। जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, मैं इन चीजों को सुधार कर अपना रास्ता सही कर सकता हूं। जी सर कर सकते हैं, पर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी सर। तो सर मैं जब से आपसे मिला हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक तरीके से मैं इम्प्रेस हुआ था काफ़ी ज़्यादा। जो मेरी टीचिंग स्किल्स है ना वो मैंने आपको ही देख कर सीखा था कि यार ऐसे भी यार कोई पढ़ा सकता है क्या। तो सर उसी तरह से जैसे मैं हुआ हूँ उसी तरह से मेरे ऑडियंस है लगभग सभी उसी तरह हैं, सभी मेरी तरह हैं। तो उनके लिए आप कुछ अच्छा सा मैसेज दे दें तो सही रहेगा। बिल्कुल। जी मैं आपने बहुत सारी बातें बताई, जी और एक लास्ट में मैं एक संदेश अपने युवा साथियों को देना चाहता हूं कि जी चूंकि समय आने वाला जो समय है वो चुनौतीपूर्ण है। जी कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं। एआई चुनौती भी है और अवसर भी है। जी आप सब लोग जो लोग हैं एआई से जितना जल्दी फॉर्मल हो जाएंगे उतना बेहतर होगा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। जी सर अपडेट रहिए, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए, सीखते रहिए। शिक्षा का कोई अंत नहीं है। और हाँ, अंत में बातें जरूर कहूंगा कि किसी भी ऐसी चीज जो आपको पीछे ले जाने की कोशिश करती है उसका मूल्यांकन स्वयं करिए, और दूसरों के प्रभाव में आके अपने आप को मत बदलिए। जी अपना एक ऑरा बनाइए और उस ऑरा के हिसाब से लोग बदल जाएं। हाँ आप अपने आप को मत बदलने की कोशिश करिए, आप अपने आप में बेस्ट हैं। धन्यवाद। ठीक है सर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर। धन्यवाद।